सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश किया कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते? बताएं वो। आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा? ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। सनातन पर संग्राम मचा है, केंद्र में अभिमुक्तेश्वरानंद है। मुद्दा कथित बदसलूकी और अपमान का है, लेकिन आस्था और संतों के सम्मान की ये लड़ाई अब सियासी मंचों से लड़ी जा रही है। अब जब प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर शंकराचार्य की उपाधि के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिया, तो विपक्षी पार्टियों को मानो एक बड़ा हथियार मिल गया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और मोदी योगी पर पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए। अखिलेश यादव योगी सरकार पर तंज कस रहे, सोशल मीडिया पोस्ट में लिख रहे शंकराचार्य जी के मामले में खुद सफाई नहीं दे पा रहे तो एआई से ही सफाई दिलवा दे। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विंग के चेयरमैन पवन खेड़ा तो औकात की बात करने लगे, तो वहीं सपा के सांसद सनातन पांडे विवाद को डीएनए टेस्ट की दहलीज तक ले आए। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात। अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य की उपाधि को लेकर छिड़ा है। मेला प्रशासन स्नान के दौरान उन्हें प्रोटोकॉल नहीं देने के पीछे इसी का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इसे चुनौती दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य ही करते हैं। 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश किया कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते? बताएं वो। हमारे गुरुजी और वासुदेवानंद जी के बीच में मुकदमा था। वासुदेवानंद जी को घोषित कर दिया गया कि वो सन्यासी नहीं है, शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। नीचे की कोर्ट ने किया, फिर अपील की कोर्ट ने किया, फिर हाई कोर्ट ने किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामले में ये बात आई कि तब तक कौन कार्य करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि तब तक स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज इस रूप में कार्य करेंगे। तो जब स्वरूपानंद जी महाराज कार्य करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का इस समय का आदेश है, तो जब स्वरूपानंद जी नहीं रहेंगे तो उनका जो विधिक उत्तराधिकारी होगा वही तो उसका लाभ लेगा। तो वो जो हमारे गुरु महाराज के लिए अंतरिम आदेश है, उनकी जगह पर होने के नाते हमारे लिए प्रभावी है। सारा घमासान मौनी अमावस्या के स्नान में प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ा। कहा जा रहा कि पिछले साल महाकुंभ में हुए हादसे से सबक लेते हुए मेला प्रशासन सतर्क था। मेला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दे रहा और सवाल उठाने वाले पूछ रहे कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 100 मीटर दूर बिना रथ के पैदल नहीं जा सकते थे? भीड़ के साथ न जाकर हादसों से बचाव के लिए क्या वो इतना भी बड़प्पन नहीं दिखा सकते थे? अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में, जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था।
फिलहाल ये मुद्दा गर्म है। आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष आस्था के कथित अपमान की आग भड़काकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन शंकराचार्य है, सवाल ये है कि क्या आस्था का मुद्दा अब वोट की राजनीति का औजार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात सामने आएगी। विरोधी याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ये सांसद विवाद अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य की उपाधि को लेकर छिड़ा है। मेला प्रशासन स्नान के दौरान उन्हें प्रोटोकॉल नहीं देने के पीछे इसी का हवाला दे रहे हैं। तो वहीं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद इसे चुनौती दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य ही करते हैं। 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश किया कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते? बताएं। वो हमारे गुरुजी और वासुदेवानंद जी के बीच में मुकदमा था। वासुदेवानंद जी को घोषित कर दिया गया कि वो सन्यासी नहीं है, शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। नीचे की कोर्ट ने किया, फिर अपील की कोर्ट ने किया, फिर हाई कोर्ट ने किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामले में ये बात आई कि तब तक कौन कार्य करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि तब तक स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज इस रूप में कार्य करेंगे। तो जब स्वरूपानंद जी महाराज कार्य करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का इस समय का आदेश है, तो जब स्वरूपानंद जी नहीं रहेंगे तो उनका जो विधिक उत्तराधिकारी होगा वही तो उसका लाभ लेगा। तो वो जो हमारे गुरु महाराज के लिए अंतरिम आदेश है, उनकी जगह पर होने के नाते हमारे लिए प्रभावी है। सारा घमासान मौनी अमावस्या के स्नान में प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ा। कहा जा रहा कि पिछले साल महाकुंभ में हुए हादसे से सबक लेते हुए मेला प्रशासन सतर्क था। मेला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दे रहा और सवाल उठाने वाले पूछ रहे कि क्या स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद 100 मीटर दूर बिना रथ के पैदल नहीं जा सकते थे? भीड़ के साथ न जाकर हादसों से बचाव के लिए क्या वो इतना भी बड़प्पन नहीं दिखा सकते थे? अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में, जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। फिलहाल ये मुद्दा गर्म है। आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष आस्था के कथित अपमान की आग भड़काकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन शंकराचार्य है, सवाल ये है कि क्या आस्था का मुद्दा अब वोट की राजनीति का औजार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।